हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सांख्यांकी जो है इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माध्य बराबर होता है, पहले माध्य निकाला जाता है कि माध्य किसे कहते हैं। तो माध्य जो होता है कि अगर कोई संख्या दी है तो माध्य जो होता है इसका सूत्र होता है माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये सूत्र संख्याओं का योग बटे। अब संख्याओं का योग देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे एक। देखिए एक दो बार है तो इसको एक ही बार लेंगे, दो, ये है तीन, फिर तीन के बाद 6, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 8। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, 3 3 6 6 12 4 16, 16 5 21, 1 24 और 28, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 32। और ये बटे में कुल संख्या गिनना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्या है तो 8 लिख दो, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो अब इसको हम जब सरल करेंगे तो 8 चौक 32, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमको कैसे निकालना है कि जितनी संख्या दी है सबको जोड़ना है, फिर कितनी संख्याएं हैं उनको बटे में कर देना है, भाग दे देना है, इतना आ जाएगा। अब देखिए माध्यिका क्या होता है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले देखिए एक है, एक लिख लेंगे, एक के बाद 2 है, 2 को लिख लेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना है 5, फिर 6, फिर 7 हो गया। अब देखिए 1 2 3 5 6 7, 7 के बाद यहाँ कौन सी संख्या बच रही है, 9 बच रही है। अब देखिए कितनी संख्याएं हुई, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर इतनी संख्याएं हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अब जब ये विषम संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले से दूसरे को काटेंगे। इसको इससे काट दिए, इसको इससे काट दिए, इसको काट दिए, तो ये जो बीच में बच गया है यही माध्यिका हो गया, ये माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका बराबर 5, मतलब कि एक संख्या इधर से हटा दो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच वाला जो बचेगा वो माध्यिका होगा। अगर मान लो कि संख्याएं सम में हैं, अगर एक संख्या कोई और इसमें होती, मान लो एक संख्या 5 और इसमें होता, तो एक संख्या अगर और होता तो हम क्या करते, जैसे यहाँ पर एक संख्या 8 ले ले मान ले होता, तो जब 8 होता तो हम उसको कहाँ रखते, 1 2 3 4 5, मतलब 5 6 7 8 रखते, तो एक इधर से काटते, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो बीच में 2 संख्या बचती थी। जब 2 संख्या बचती तो इन दोनों को जोड़ लिया जाता और उसका आधा कर दिया जाता। तो जब उसका आधा कर देते तो ये हो जाता 6.5। अगर सम में होती संख्याएं तब ऐसे करना होता। अब देखेंगे हम बहुलक क्या होता है। बहुलक बहुलक जो होता है ये सबसे सरल यही होता है, बहुलक। अब बहुलक देखिए, बहुलक को कैसे हल करते हैं। तो बहुलक में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक है, एक और कहीं पर दिखाई दे रहा है नहीं, तो एक हो गया। 2 देखिए कितनी बार है, 1 0 बार है। 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 देखिए कितनी बार है, 1 2 3, जैसे 1 2 3 4, तो मतलब 3 कितनी बार है, 4 बार है। अब और कोई संख्या देखिए, 5 है,
9 है, 7 है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बार इसमें देखिए कौन सी संख्या आ रही, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 आ रहा है, क्योंकि देखिए 1 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्याएं आती हैं वही क्या हो जाता है, बहुलक। अब इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसका जो है बहुलक जो हो जाएगा, इसका संख्याओं का जो बहुलक हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये इसका बहुलक हो गया। अब देखिए परिसर निकालना क्या होता है। परिसर बहुत ही आसान है परिसर निकालना, सबसे सरल परिसर निकालना। तो परिसर का जो सूत्र होता है, परिसर का जो सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये होता है परिसर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो देखिए इसमें सबसे, देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या इसमें है 9, 9 सबसे बड़ी है। देखिए इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें सबसे बड़ी 9 है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, 3। तो 9 में से 3 को घटा देंगे, तो 9 में से 3 को घटा देंगे क्या हो जाएगा, अच्छा यही क्या हुआ, परिसर हुआ। तो परिसर सबसे आसान है, अगर कोई डाटा दिया है उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उस सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को अगर आप घटा दे रहे हैं तो हो जाएगा परिसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एक सरल तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे।